बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज बॉडी मॉडल पेपर कोविड-19 सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑन व्हाट बेसिस फंजाई आर क्लासिफाइड। वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से फंजाई को क्लासीफाई किया गया, यानी कि ये ओल्ड क्लासिफिकेशन में, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लीनियस क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको किंगडम प्लांटी के साथ रखा गया। बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट वेटेकर, मार्गुलस एंड शवार्ट्स, उन्होंने कुछ खामियां देखी और कुछ पॉइंट्स को नोट किया और किंगडम प्लांटी से निकालकर एक अलहदा किंगडम का नाम रख दिया और नाम रख दिया किंगडम फंजाई। अब वो कौन कौन सी बुनियादी बातें थीं जिसकी वजह से इनको क्लासिफाई किया और सेपरेट किया गया, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला यानी कि बेसिस ऑफ फंजाई क्लासिफिकेशन। फंजाई क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। वो कौन सी बुनियादी बातें हैं, वो मंदरजा झेल ये हैं। नंबर 1, पहला जो पॉइंट है, बेस बनाई इसको क्लासिफिकेशन की, दीज आर नन क्लोरोफाइलस, यानी इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, जबकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे प्रिपेयर ऑन फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये एक पहली बेस बनाई गई कि ये तो नॉन क्लोरोफाइलस, इनको किंगडम प्लांटी में क्यों रखा गया। सेकंड जो पॉइंट है, दीज आर हेट्रोट्रॉफ। अब जाहिर सी बात है कि जब ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, तो फीडिंग के लिहाज से इनको हेट्रोट्रॉफ कहा गया। ठीक है, एक ये बुनियाद बनाई। थर्ड जो यानी कि बेस बनाई, दीज आर ऑब्टेन द फूड बाय एब्जॉर्प्शन मेथड। अब जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल नहीं है, अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, तो ये अपनी फूड कैसे हासिल करते हैं, तो इनमें एक ख़ास मेथड है बाय एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, यानी कि एब्जॉर्प्टिव मेथड के ज़रिए अपनी फूड को होस्ट बॉडी से क्या करते हैं, हासिल करते हैं, और ये करैक्टर किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म में मौजूद नहीं है। और फिर जब इसको चेक किया गया, इसको किंगडम प्लांटी में रखने की वजह यह थी कि सेल वॉल मौजूद है, लेकिन रॉबर्ट वेटेकर, मार्गुलस और शवार्ट्स ने जब इनके ऊपर रिसर्च की गई, सेल वॉल तो है, ठीक है, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, सेल वॉल मौजूद है, बट मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज, यानी कि सेल वॉल तो है लेकिन सेलुलोज की बनी हुई नहीं है, इनकी अपनी ही सेल वॉल है, जिसे आप क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज, जो कि काइटिन सब्सटेंस है, यानी कि एक ख़ास किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन सब्सटेंस। और प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किसकी है, सेलुलोज, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, उसकी बनी होती है, बट हियर फंगल सेलुलोज विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन सब्सटेंस। और इसमें एक ख़ास बात, इनमें जो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, ऐसी माइटोसिस आपने नाम सुना होगा। माइटोसिस क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, और एंड में 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर आपने उसका प्रोसेस पढ़ा हो, ठीक है, कि होता है क्या है कि जब माइटोसिस होती है तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होती हैं और न्यूक्लियर चेंजेस होती हैं, यानी कि ये हमारे पास फ़र्ज करें कि सेल है और ये इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो नॉर्मल माइटोसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या अदर ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी स्पाइंडल फाइबर्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जब इस तरीके से, यानी कि साइटोप्लाज्म में स्पाइंडल फाइबर्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब फंजाई की माइटोसिस को देखा गया, लेट्स सपोज दैट ये फंजाई का सेल है, ठीक है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर ड्यूरिंग द माइटोसिस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिज़ोल्व नहीं होती, बट स्पाइंडल्स जो फाइबर्स हैं विद इन अ न्यूक्लियस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं।
विद इन अ न्यूक्लियस। तो ये इसकी एक ख़ास बात है फंगल ग्रुप की सेल की। तो अब चूँकि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन nuclear membrane cannot be disappear but spindle fibers form inside of the nucleus. So this type of cell division is said to be the nuclear mitosis, which means that during the mitosis process the nuclear membrane cannot be disappear. तो ये entirely different method था। तो इन बेसिस को बनाते हुए फंजाई को किंगडम प्लांटिस से निकालकर एक अलहदा किंगडम का नाम रख दिया और नाम रख दिया किंगडम फंजाई। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट ये टॉपिक आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, हेडिंग डालनी है और ये 4 पॉइंट्स क्या हैं आसानी से लिख देने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।